संसार के किसी भी भूभाग पर एक से गुण धर्म वाली मिट्टी नहीं मिलती है और पौधों के विकास और पोषण के लिए मिट्टी की संरचना पर ही सारी बातें निर्भर करती हैं। तो आज का विषय मिट्टी के विभिन्न प्रकारों को लेकर ही है। बागवानी के शौकीनों को लिए जानना जरूरी है कि मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है। आपको मैं बता दूं कि मिट्टी वैसे तो 7 प्रकार की होती है, लेकिन मेरे पास आपको दिखाने के लिए केवल 5 प्रकार की है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये चिकनी मिट्टी होती है। ये देखो, ये चिकनाई लिए होती है। ये देखिए, इसमें पानी बहुत ज़्यादा कई दिनों तक खड़ा रहता है। इसमें रेत की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी। ये देखिए, चिकनापन देखिए ना, रेत नहीं है इसमें। इसमें अगर आप पानी डालोगे तो कम से कम 3 दिन में ये सूख पाएगी मिट्टी। ये होती है चिकनी दोमट मिट्टी। इसमें रेत की मात्रा 25% से लेकर 30% तक पाई जाती है। ये देखिए, मटमैले रंग की ये मिट्टी, इसमें रेत की मात्रा 25 से 30% तक ही पाई जाती है। रेत के मिले होने के कारण इसमें पानी कम ठहरता है, अच्छी मिट्टी होती है। ये होती है दोमट मिट्टी। तो इसमें 40 से 50% तक रेत की मात्रा मिली हुई होती है और इसमें पानी डालने पर अगर गमले में आपने ये मिट्टी इस्तेमाल की है तो अपने आप से ही पानी ड्रेन हो जाएगा। इसमें पानी रुकता नहीं है। इसकी खासियत ये होती है, ज़्यादातर लोग गमलों में अपने पौधों के लिए यही मिट्टी का उपयोग करते हैं। इसका रंग कुछ देखो, पीलापन सा लिए हुए होता है। ये देखिए, ये होती है दोमट मटियार मिट्टी। इसमें रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन इसमें मिट्टी की थोड़ी सी भी चिकनाई नहीं होती। मिट्टी में चिकनाई ना होने के कारण इसको ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छी मिट्टी माना जाता है और गमलों में पौधों की जड़ों को सुरक्षा के लिए ये मिट्टी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये होती है रेतीली दोमट मिट्टी। इसमें 50 से लेके 75% तक रेत होता है। देखिए, इस मिट्टी में 50 से लेकर 75% तक रेत पाए जाने के कारण इसमें पानी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। इस मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण पौधे की जड़ों में गलाव नहीं हो पाता है। मेरे पास अभी रेतीली और कछारी मिट्टी आपको दिखाने के लिए नहीं है। रेतीली मिट्टी अक्सर नदियों के किनारों पर पाई जाती है और उस मिट्टी में तरबूज, खरबूज इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि उसमें रेत की मात्रा 75% होती है, इसलिए उसमें पौधे बहुत जल्दी सर्वाइव करते हैं। कछारी मिट्टी भी नदियों के किनारे पर ही पाई जाती है। इसमें खासियत ये होती है कि ऊपर तो सतह पर रेत पाई जाती है और नीचे मिट्टी होती है। मेरी आपको यही सलाह है कि आप मिट्टी के अनुरूप ही अपने पौधों का चुनाव करें और ताकि आपके पौधे लंबे समय तक जीवित रह सकें आपकी बगिया में। देखिए, अक्सर नर्सरी से जो पौधे आते हैं वो आपको ज़्यादातर चिकनी मिट्टी में मिलेंगे, लेकिन आपकी नर्सरी से पौधे लाने के बाद आप उस चिकनी मिट्टी को ज़्यादातर जड़ों से हटा ही देते हैं। इस मिट्टी के लिए मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि पौधों में आप इस मिट्टी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पौधे लगाते ही मर जाएंगे। ये मिट्टी और ये मिट्टी सर्वाधिक आपके टेरेस गार्डनिंग के लिए बेहतर हैं, अच्छी हैं, सदुपयोगी हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम ठहरती है। इससे आपके पौधों की आयु बढ़ेगी। इन मिट्टी को आप और मिट्टी के संग रेत का मिश्रण करके इनको बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पौधे के गुण धर्म के आधार पर तय करना पड़ता है कि आपको पौधे में किस तरह की मिट्टी चाहिए। कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं जो पानी को सोख कर रखती हैं, कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं जो पानी को ड्रेनेज सिस्टम से अच्छी तरह से हटा देती हैं। ज़्यादातर बागवानी के शौकीनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि मिट्टी का सही चयन करना।
मिट्टी के बारे में सही और सटीक जानकारी न होने के कारण कभी कभी बागवानी प्रेमियों के पौधे मर जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये सोचकर कि कम से कम मिट्टी के बारे में, मिट्टी के अनुपातिक जो अवयव होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं। आप कौन सी मिट्टी यूज़ करते हैं मुझे कमेंट लिखकर अवश्य बताएं।